दोस्तों आज भी बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं जो आपका जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको नौकरियां मिलने वाली है और बहुत सारे काम की खबर हम लाए हैं। दोस्तों आगे आप देखने वाले हैं, आपको तो सभी परेशानियां दूर होगी। सरकार दे रही है 36,000 रुपये सालाना, ऐसे करे आवेदन। आगे देखेंगे जनधन खाते वालों को मिली अब सबसे बड़ी सुविधा, 8 लाख लोगों को होगा सबसे बड़ा फायदा। पीएम मोदी जल्द भरेंगे इस खास प्लेन में उड़ान, ट्रंप की जैसा होगा सुरक्षा, जानिए क्या है खासियत इस प्लेन में। व्हाट्सएप से होगा गैस सिलेंडर बुक, तरीका है बहुत ही आसान। मिल रहे हैं आपको बहुत सारे नौकरियां, भरे जा रहे हैं बहुत सारे वैकेंसी, जाने कितना है सैलरी और नौकरी का पूरा डिटेल। आगे देखेंगे अमेरिका में भारत के राजदूत का बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली एनसीआर के लिए बने कोरोना वार प्लान, लापरवाही अगर हुई तो आएंगे बहुत सारे लाखों केस। साथ ही जानेंगे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं तेजी से कोरोना के मामले। साथ ही जानेंगे मां ने 3 मासूमों को बक्से में बंद करके जलाया। साथ ही जानेंगे बोर्ड परीक्षा में अब विद्यार्थियों को उठानी होगी बहुत बड़ी परेशानी। साथ ही जानेंगे दिल्ली का बॉस कौन, सीएम या एलजी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। दोस्तों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहे हैं जो आपका जानना बेहद ही जरूरी है, तो दोस्तों हमारे चैनल को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखें, तो ही आप सारी खबर जान पाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट का है आपके लिए, वही खबर लाते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो, अब आपके लिए कामगार हो। बेकार की खबरें मैं इस चैनल पर नहीं लाता हूँ। दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा मेरा अनुरोध है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कामगार साबित हो सकते हैं। दूर होगी परेशानी, सरकार दे रही 36,000 रुपये सालाना, ऐसे करे आवेदन। केंद्र सरकार अब घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूरों के लिए बुढ़ापे में सहारा देने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को हर साल 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे जा रही है। हाँ, अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आने वाले बुढ़ापे वाले आर्थिक तंग से परेशान हैं तो ये चिंता अब छोड़ दीजिए। अब केंद्र सरकार घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूरों के बुढ़ापे में सहारा देने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को हर साल 36,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। इसका लाभ उठाने के लिए बेहद आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उठाइए लाभ। हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और धोबी, खेतिहर मजदूरों जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रावधान है। हमारे सहयोगी के अनुसार इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपये देने की प्रावधान है। पेंशन आपको 36,000 रुपये दिए जाएगा, जिससे आप आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं। सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में ऐसे 42 से अधिक वर्कर्स हैं जिन्हें आप स्कीम के तहत यह लाभ मिल सकता है। आवेदन के लिए सबसे बेहद कम डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें आधार कार्ड, आईएफसी के साथ सर्विस अकाउंट बैंक यानी बैंक अकाउंट आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ता है। इन 3 चीज़ के बाद आपका आवेदन हो जाता है। इस स्कीम के नाम है PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। केंद्र सरकार ने 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए प्रधान श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है, 40 साल से कम है, तो आप इसका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। बता दें कि ये मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है, सिर्फ आपको नज़दीकी रिटेलर से संपर्क करना होगा और ये डॉक्यूमेंट आपको जाकर फॉर्म भर देना होगा। इसमें आपको 60 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद सरकार भी उतना ही पैसा जमा करता है जितना आप जमा करते हैं। दोस्तों 60 साल पूरा होने के बाद आपको वो पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। दिल्ली का बॉस कौन, सीएम या एलजी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। कोरोना संकट के बीच फिर एक बार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फैसले को लेकर तनातनी छिड़ गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार से उस फैसले को बदल दिया है जिसमें दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वाले के लिए रिजर्व किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। रोज 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखा था, लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया है। अब इसी को लेकर
अब इसी को लेकर दोनों के बीच एक फिर से विवाद छिड़ गया है। ऐसी पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने एलजी बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति पैदा हुई हो। ऐसा लंबे वक्त से आता चला आ रहा है। यहाँ तक कि ये लड़ाई देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंची थी। बता दें कि पिछले साल यानी फरवरी में सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार के कामकाजों का बंटवारा किया था और बताया था कि किस मोर्चे पर एलजी बोस है और किस पर दिल्ली की सरकार। फरवरी 2019 में अपने फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने कुल 6 मामलों पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर जांच कमीशन तक का मामला था। इन 6 मामले में से 4 मामले में राज्यपाल को दिल्ली का बॉस बताया गया था। हाँ दोस्तों, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का मामला सरकारी वकील भी दिल्ली सरकार के हक में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर किसी भी मामलों पर मतभेद जैसी स्थिति होती है तो राज्यपाल का फैसला ही सबसे सर्वोच्च माना जाएगा। बता दें कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, जमीन और बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत अभी भी केंद्र के पास ही है, जिस पर राज्यपाल फैसला लेते हैं। 2 लेवल का अधिकारी केंद्र सरकार के हाथ में था, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का अधिकारी राज्य सरकार के हाथ में थी। जनधन खातों वालों को मिली अब बहुत बड़ी सुविधा। 8 लाख लोगों का होगा बहुत ही बड़ा फायदा। सीखकर कोरोना काल में प्रधानमंत्री जनधन के तहत बीमा राशि का प्रीमियम ड्यू हो गया तो घबराए नहीं। केंद्र सरकार ने बैंक के सभी बीमा कंपनियों को जीरो बैलेंस पर खोले गए खाते के प्रीमियम को काटने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 15 से 30 दिन तक ग्रेड प्रीमियम होने से खातेदार इस अवधि में अपना प्रीमियम जमा करवा कर बीमा के दायरे में आ सकेगा। केंद्र में वित्त मंत्रालय के डायरेक्टर अनुमान शर्मा के योजना के तहत समृद्ध बैंक व रिजर्व बैंक नाडर्स निर्देशक जारी कर दिए गए हैं। सीकर जिले में जीरो बैलेंस पर 8,75,389 खाते खुले हुए हैं। जनधन खाते में बीमा योजना के तहत अधिकांश खातों में 31 मई को प्रीमियम ड्यू हो गया, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण कई लोग अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं रख पाए, जिसमें बैंक के खातेदार होने के बावजूद ये लोग अपना बीमा से वंचित हो गए। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 15 दिन, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना में 30 दिन का ग्रेड पीरियड बढ़ा दिया है। ऐसे संबंधित खातेदार यह राशि जमा करवाकर अपने बीमा के दायरे में आ सकेगा। बोर्ड परीक्षा में अब विद्यार्थियों को उठानी होगी ये परेशानी। लॉकडाउन के फेर में उलझी बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी होने के साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होटल बंद होने से आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसे में मजबूरी में होटल व धर्मशालाओं में शरण लेनी होगी। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से चालू नहीं हो सका है। ऐसे में विद्यार्थियों को निजी वाहनों के जरिए अपना सेंटर तक पहुंचना होगा। इधर शिक्षक विभाग ने नए सेंटरों के गठन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को लेकर तैयारी पूरी तरह से तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की शेष परीक्षाएं 18 से 30 जून के बीच होनी है। दूसरी बात यह है, प्रदेश के लाखों विद्यार्थी दूसरे शहर में रहकर कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। पीएम मोदी जल्द भरेंगे उड़ान, इस खास प्लेन में मिलेगी ट्रंप के एयरफोर्स 1 जैसी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र और अन्य शीर्ष भारतीय जनमान्य लोगों के लिए खास तौर पर बनाए गए 2 बोइंग विमान सितंबर तक एयर इंडिया को मिलने की उम्मीद है। ये विमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 की सुरक्षा के जैसे लेस होगा। इसका इस्तेमाल केवल वीआईपी यात्रा के लिए होगा। न्यूज एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कुछ देर हुई है। मुख्य तौर पर कोविड-19 के कारण 2 विमानों की आपूर्ति दिसंबर तक की जा सकती है। खास बात तो यह है कि इन 2 B717 विमानों को भारतीय वायु की सेना पायलट उड़ाएंगे, न कि एयर इंडिया के। यह विमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 की तरह सुरक्षा से लैस है। B717 विमानों को आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी, जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड इनकाउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इसकी क्या खास बात है आइए हम जानते हैं। बोइंग 707 विमान स्पेशल प्रोटेक्शन सूट से लैस है। यह दुश्मनों के रडार फ्रीक्वेंसी को जब चाहे तब जाम कर सकता है। और तीसरी खास बात यह है कि खतरे की स्थिति में रडार से बचकर निकल सकता है। दोस्तों, यह विमान किसी भी समय हवाई हमला की स्थिति में जब चाहे तब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये विमान दुश्मन पर मिसाइल हमला भी कर सकता है। इसमें 396 लोगों को बैठने की सुविधा है। यह विमान 100% डिजिटल डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस एरोडायनेमिक्स लगे हैं। इसके विंग्स यानी पंखों की लंबाई 212.7 फीट है। यह विमान 60.8 फीट ऊंचा है। विमान की लंबाई 242.4 फीट है। इसकी विमान की रेंज
13,649 किलोमीटर है। यानी एक बार उड़ान भरने के बाद यह 13,649 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस विमान से कभी भी दुनिया के किसी भी राष्ट्र के प्रमुख से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके एक बार में 100 लोगों को भोजन बनाने और 2,000 लोगों के लिए भोजन स्टोर करने की व्यवस्था है। आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते करते आपकी गैस सिलेंडर बुक हो जाए, तो वो भी आपका नीचे दिए गए हैं आसान स्टेप को आप फॉलो करके बुक अपना कर सकते हैं गैस सिलेंडर। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि गैस कंपनी अपने ग्राहकों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप के जरिए LPG गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा दे रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुछ समय पहले व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। गैस बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एक नंबर जारी रखना होगा। हाँ दोस्तों, जिसका नंबर है 1800224344 नंबर को सेव करना होगा। नंबर सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप ऐप खोलना होगा। इसके बाद सेव किए गए भारत पेट्रोलियम स्मार्ट लाइन नंबर को ओपन करें। उसके बाद चैट बॉक्स ओपन के बाद हाय लिखकर सेंड करें, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों, हाई लिखने के बाद आपको LPG गैस सिलेंडर को बुक करने के लिए 1 लिखना होगा या बुक टाइप करके आपको सेंड करना होगा। गैस बुकिंग कराने से पहले एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। हाँ दोस्तों, आपको जो रजिस्टर्ड बैंक गैस एजेंसी में हो उसी नंबर से आप बुक करानी होगी। ऊपर दिए गए आसान स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको गैस सिलेंडर सीधे आपका रजिस्टर पते पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, जिस नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर है उसी नंबर से अपने व्हाट्सएप से हाई लिखकर या हाई लिखने के बाद 1 प्रेस करें या बुक टाइप करके सेंड करना होगा। उसके बाद आपका पता पर गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप कर रहे हैं नौकरी का इंतजार, तो PGCIL में अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। जाने सैलरी और नौकरी का पूरा डिटेल। पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने 125 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। इस भर्ती के प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को पोस्टिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में होगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 26 जून तक अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते। पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं तेजी से कोरोना के मामले। यही रहा तो इस्लामिक देशों में सबसे होगा ये ऊपर। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक यहाँ पर अब तक 1,03,671 मामले सामने आ चुके हैं। वही 34,355 मरीज ठीक भी हुए हैं और मरीजों के मौत की संख्या 2,067 हुई है। पाकिस्तान में इस वायरस के मार सबसे अधिक पंजाबियों पर पड़ी है, जहां अब तक सबसे ज़्यादा 38,903 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी नंबर की बात करें तो दूसरी नंबर पर सीधा जहां 38,108 मामले सामने आए हैं। इसके